बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और हदीस आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। इस हदीस में तफसील के साथ रोज़ा छोड़ने के बारे में कुछ अहकामात है, तो इसको हम गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि कोई रोज़ा भी हमारा ज़ाया ना हो। बड़ी तफसील के साथ इस पर बात हुई है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं भी इस पर अमल करने वाला बनूं और आप आज़ाद भी इस पर अमल करने वाले बने और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनके सामने भी ये बात आ जाए कि रोज़े छोड़ने पर हमें क्या वईदें हैं उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से और साहबा इकराम ने क्या उनके बारे में तफसील दी है। ये सब बात सामने आ रही है। वीडियो थोड़ी तफसीली है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखा करें ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जिन चीज़ों से मना फरमाया है उनसे अल्लाह पाक हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कसदन बिला किसी शरई उज़्र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को अफ्तार कर दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र रोज़े रखे, इसका बदला नहीं हो सकता। एक दफ़ा फिर ये हदीस आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कसदन बिला किसी उज़्र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को अफ्तार कर दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, इसका बदला नहीं हो सकता। फ़ायदे में शेख लिखते हैं, बाज़ उलमा के मज़हब में, जिनमें हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू वग़ैरह हज़रात भी, इस हदीस की बिना पर यह है कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े को बिला वजह खो दिया, इसकी क़ज़ा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोज़े रखता है। मगर जमुए फ़ुक़हा के नज़दीक अगर रमज़ान का रोज़ा रखा ही नहीं तो एक रोज़े के बदले एक रोज़ा ही से क़ज़ा हो जाएगी, और अगर रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो क़ज़ा के एक रोज़े के अलावा 2 महीने के रोज़े कुफ़ारा के अदा करने से फ़र्ज़ ज़िम्मा से साक़त हो जाता है। अलबत्ता वो बरकत और फजीलत जो रमज़ान मुबारक की है हाथ नहीं आ सकती। इस हदीस पाक का मतलब यही है कि वो बरकत हाथ नहीं आ सकती जो रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने से हासिल होती है। ये सब कुछ इस हालत में है, बाद में क़ज़ा भी करे और अगर सिरे से रखे ही नहीं, जैसे कि इस ज़माने के बाद फुसाक की हालत है, तो उसकी गुमराही का क्या पूछना। रोज़ा अरकान इस्लाम में एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई है। सबसे अव्वल तौहीद और रिसालत का इकरार, इसके बाद इस्लाम की चारों मशहूर रुकन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कितने मुसलमान हैं जो मर्दमशुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन इन 5 में से एक के भी करने वाले नहीं। सरकारी कागजात में वो मुसलमान लिखे जाते हैं, मगर अल्लाह के फ़हरिस्त में वो मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, कलमा शहादत, नमाज और रोज़ा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वो काफिर है, इसका खून कर देना हलाल है। उलमा ने इन जैसी रिवायात को इनकार के साथ मुक़य्यद किया या कोई तावील फरमाई, मगर इससे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों में से सख्त वारिद हुए हैं। फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह के कहर से बहुत ही ज़्यादा डराने की ज़रूरत है कि मौत से किसी को चारा नहीं। दुनिया की ऐश व इशरत बहुत ही जल्द छूटने वाली चीज़ है। करामत चीज़ सिर्फ अल्लाह की अताअत है। बहुत से जाहिल लोग तो इतना ही पर किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत सी बदून ज़बान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं जो कुफ्र तक पहुँचा देते हैं।
مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی چھوٹی سی بات کا مذاق اڑانا بھی کفر کے سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اس طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطیہ اس کے کہ وہ منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزہ کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والے فاسق ہیں۔ حتیٰ کہ فقہ نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی اعلان بغیر عذر کے کھاوے، اس کو قتل کیا جاوے۔ لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا اور کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا ہی سمجھے۔ حق تعالی شانہ اپنے متقی بندوں کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں ہوں۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اور روزے ہم اس طریقے سے رکھتے ہیں، بھئی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کسی قسم مذاقاً بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر جو اس کے متعلق ہم نے یہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔